जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी आर्टिकल 32 को हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 32 के बारे में देखेंगे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है और इसके तहत रीट कब जारी की जाती है और रीट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा जारी की जाती है, ये कब कब की जाती है और कितने प्रकार की रीट होती है, ये सब हम बातें इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रीट क्या होती है और क्यों जारी की जाती है। तो हमारे संविधान में क्या कई तरह के मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, जिनमें पहला है समता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार हो गया। ये सभी मूल अधिकार है। इन इन मूल अधिकारों का जब हनन होता है, इनको कम कम किया जाता है, इनका नुकसान होता है, तो सुप्रीम कोर्ट इनके बचाव के लिए कुछ रीट या कुछ आदेश जारी करता है। कुछ रीट रीट या आदेश जारी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। जो आदेश जारी किया जाता है उसको रीट कहा जाता है। तो ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट जो जारी करता है वो आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है और जो हाई कोर्ट होता है वो आर्टिकल 226 के तहत जारी करता है। जब तो आगे देखते हैं, हमारे संविधान में भाग 3 में मूल अधिकार है, 12 से लगाकर 35 तक में मूल अधिकार है। उनमें से जो 32वां आर्टिकल 32 है उसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये भी मूल अधिकार ही है। मूल अधिकार, ये इसको भी मूल अधिकारी माना गया है, ये भी मूल अधिकारी है। और इसके आगे हम देखते हैं कि ये जो रेट है या जो इनका उद्देश्य क्या है। ये फंडामेंटल राइट्स या जो मूल अधिकार उनकी सुरक्षा की गारंटी देता है, सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है, उनको प्रभावी और सुलभ बनाता है। तो आगे देखते हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। इन रेट को आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करती है और आर्टिकल 226 के तहत ये रीटें हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। तो देखते हैं, ये रीटें आर्टिकल 32 के द्वारा मूल अधिकारों के लिए जारी की जाती है। और जो हाईकोर्ट के द्वारा जारी की जाती है रीट, उनका जो दायरा होता है, जो दायरा हाईकोर्ट का होता है वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादातर व्यापक होता है कि उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के मूल अधिकारों के लागू करने में किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी ये रिटें हाईकोर्ट जारी कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार के लिए ही जारी कर सकती है। और यह किसी अन्य उद्देश्य का अर्थ सामान्य कानूनी अधिकार, सामान्य मूल अधिकार के अलावा जो दूसरे कानूनी अधिकार, उनके लिए भी रीट जारी कर सकती हाई कोर्ट। जहां एक और सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के हनन के स्थिति में रीट जारी कर सकती है, वहीं हाई कोर्ट अन्य उद्देश्य के लिए भी रीट जारी कर सकती है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी रीटें हैं। सबसे पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी प्रतिषेध, चौथी है उत्प्रेषण और पांचवी है अधिकार परीक्षण। तो इनको हम एक एक से डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब, इसका इंग्लिश में मतलब होता है हेबियस कॉर्पस। इसका अर्थ होता है सशरीर या शरीर सहित पेश करना या प्रस्तुत करना होता है। इसका मतलब होता है सशरीर प्रस्तुत करना। इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है और यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वो बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। जैसे क्या होता है कि कोई ए नाम का व्यक्ति, उसे किसी अधिकारी या किसी संस्था ने उसको बंदी बना लिया, तो कोई व्यक्ति जाकर सुप्रीम कोर्ट से ये याचिका दायर कर सकता है कि बोल सकता है कि ए गायब है। तो सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को आदेश देगी, सुप्रीम कोर्ट बी को आदेश देगी कि ए व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जाए और बताया जाए कि इसको क्यों क्यों बंदी बनाया गया, क्यों कैद किया गया था। ये सब इसके कारण पूछे जाएंगे और उसको रिहा किया जाएगा। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद अगला जो था परमादेश। परमादेश को इंग्लिश में कहा जाता है मैडम मस।
परमादेश, इसका हिंदी में अर्थ होता है आदेश देना। हम आदेश देते हैं, आदेश देना, आदेश देना होता है। तो परमादेश का जो रीट होती है उस समय जारी की जाती है जब कोई पद अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता। जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर या वो कोई अभी अपना काम ठीक ठीक तरीके से नहीं कर सकता, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है और बोला जा सकता है कि ये काम ठीक नहीं कर रहा है ये व्यक्ति। तो सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को आदेश देगी कि ये अपने पद सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को इस रीट के तहत आदेश देगी। इस प्रकार आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। उसके बाद में अगली जो रीट है प्रतिषेध रीट या प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था, जैसे न्यायिक हो गया, जैसे न्यायिक कोर्ट हो गए, और जो अधीनस्थ कोर्ट होते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नीचे जो होते जिला कोर्ट या तहसील कोर्ट होते, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या ब्लॉक लेवल पे होते, तो इन कोर्ट को न्यायिक और अर्ध न्यायिक जैसे ट्रिब्यूनल हो गया के विरुद्ध जारी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट इनके 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 लिए जारी करती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के लिए जारी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए अधीनस्थ जो न्यायालय होता है और अर्ध न्यायिक जो संस्था होती है उनके लिए इस रीट को जारी किया जाता है। इसके माध्यम से न्यायालय के न्यायिक अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से, मान लीजिए ये संस्था है, इनका एक अधिकार क्षेत्र है, इस क्षेत्र से बाहर निकलकर जब कार्य करती है, इस क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करती है, जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस रीट के माध्यम से इनको रोकती है। प्रतिषेध रीट का मुख्य उद्देश्य किसी भी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकना है। ये किसी दूसरे क्षेत्र में या बाहरी क्षेत्र पर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर काम नहीं कर सकती। तथा विधायिका, कार्यपालिका या किसी निजी संस्था के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं होता। ये जो रीट है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सिर्फ अधीनस्थ न्यायालय जो भी जुडिशल संस्था होगी, जुडिशल इंस्टीट्यूट होगा, उसके खिलाफ ही जारी किया जाएगा। विधायिका और कार्यपालिका या किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के खिलाफ इसको जारी नहीं किया जा सकता है। आगे देखते हैं उत्प्रेषण रीट। अगली जो रीट है उत्प्रेषण रीट है, इसको सर्टियोरेरी भी कहते हैं। यह रीट किसी वरिष्ठ न्यायालय जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय के जो जिला कोर्ट होते या उसके नीचे तहसील कोर्ट होते या न्यायिक निकाय जैसे ट्रिब्यूनल हो गया, जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन करता है। मान लीजिए ये जो कोर्ट है ये अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए इस रीट को जारी किया जाता है। किनके द्वारा जारी किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा इन अधीनस्थ न्यायालयों के लिए रीट जारी की जाती है। और इसमें उत्प्रेषण और प्रतिषेध में अंतर है। प्रतिषेध भी ऐसी थी, उत्प्रेषण में अंतर है कि प्रतिषेध रीट उस समय जारी की जाती है जब कार्रवाई चल रही हो, कि प्रक्रिया अभी है, अपने अधिकार क्षेत्र में अभी कोई केस चल रहा हो, मान लीजिए कोई केस चल रहा हो और उस केस के तहत अपने पावर का मिसयूज या पावर से अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही हो, तो इसका मूल उद्देश्य कार्रवाई को रोकना होता है। तो प्रतिषेध में इस प्रतिषेध का मतलब होता है जब कार्रवाई चल रही है तब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रीट जारी करती है, जबकि उत्प्रेषण में कार्रवाई समाप्त होने के बाद में निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से की जाती है। उसके बाद में अगली जो रीट है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा इसका सामान्य अर्थ इसमें पूछा जाता है कि आपका अधिकार क्या है। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसका वैधानिक अधिकार नहीं है। कोई मान ली कोई ए व्यक्ति है, उसको कहीं कुछ पावर दी गई है, उसका इतनी पावर दी गई है तो उसके तहत ही उसको कार्य करना चाहिए। उसका एक अधिकार क्षेत्र होता है, उसके तहत ही कार्य करना चाहिए, लेकिन वो उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर या उस पद की वैधानिकता के अलग जाकर कार्य करता है, तो उससे पूछा जाता है कि ये कार्य किस अधिकार से आपने किया है। तो न्यायालय इसके तहत रीट जारी करती है और न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वो किस अधिकार के रूप में कार्य कर रहा है। जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता है। तो ये हमने आज सुप्रीम कोर्ट का जो संविधान का संवैधानिक अधिकारों का उपचार का अधिकार हमने देख लिया, जो आर्टिकल 32 में था। इसके तहत 5 रीट है। पहली थी बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, तीसरी थी प्रतिषेध, चौथी थी उत्प्रेषण और पांचवी थी अधिकार परीक्षा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।